बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम या अलैहिस्सलाम मदद मुनीन ग्राम। आज 21 रमज़ान की शब है और ये शब शहादत है वसी रसूल नफ्स पैगम्बर खलीफा बिलाफासिल मौला अमीर कैनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की। तो आज इस शब के हवाले से मैं तमाम मुमिनीन बिलखसूस अपने बारे में आका मौला इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के हजूर ताज़ियत पेश करता हूँ। मौला की शहादत के हवाले से मैं आप लोगों के साथ मुसाहिब की मजलिस जो कि अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी साहब की ये मजलिस है, सो चलें आज की इस मजलिस को सुन लेते हैं। Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. अभी पढ़ रहा था इनायत जंग की ड्योढ़ी पर कि गुस्ल हसन और हुसैन ने दिया, अब्बास भी शामिल थे। जनाजा घर से चला, भरे घर से जनाजा निकला था, सूने घर से नहीं। ऐसी अलविदा किसी जनाजे की नहीं हुई। नबी की एक बेटी थी जो रातों दिन रोती रही, अली की 18 बेटियां थीं। क्या कोहराम होगा जरा सोचिए जब अमीरुल मोमिनीन का जनाजा उठा होगा। किस शान से बेटे जनाजा लेके चले होंगे। चूंकि वसीयत की थी अली ने, इसलिए नजफ की तरफ जनाजा रवाना हुआ। ये कूफे की बुलंदी थी, पहाड़ था। बता दिया था कब्र बनी हुई मिलेगी, थोड़ी सी मिट्टी हटाई जाएगी। कब्र बहुत गहराई में, पहाड़ की चट्टान के अंदर कई गज नीचे तुम्हें जनाजा उतारना होगा। और फिर ये भी फरमा दिया, हसन बेटा जब जनाजा उतारने लगोगे कब्र में तो झुककर कब्र में देख लेना। जब हसन जनाजा उतारने लगे तो कब्र में झुककर देखा। अब जो देखा तो देखा अली मौजूद हैं, अली बैठे हैं। एक बार दोनों हाथों को बुलंद किया, कलाओ हसन जनाजा मेरे हाथ पे रख दो। वो नूर था, ये जिस्म था। अली ने बताया कि अल्लाह आसमानी नूर को इंसानी जिस्म में कैसे भेजता है। वो अली जिंदा हैं, पैकर खत्म हुआ, पैकर मुझे दे दो। नूर ने अपने हाथ पर अपना जनाजा लिया। इसीलिए कहते हैं मजहरुल अजायब, मजहरुल अजायब जो समझ में ना आए। कोई कहे ये रवायत समझ में नहीं है, आपको 70 बरस नहीं समझ में आएगी। और ऐसे लाखों वाकयात अली के जो समझ में नहीं आएंगे। इसीलिए पैगंबर ने कहा मजहरुल अजायब। इंसान एक वक्त में एक जगह होता है, एक जगह। 40 आदमियों ने दावत की, 40 ने आके पैगंबर से कहा रात अली हमारे यहाँ दावत में थे। जनाब सैयदा ने कहलवाया कल अली ने हमारे यहाँ खाना खाया। तो रसूल अल्लाह ने फरमाया कि लेकिन रात तो अली मेरे साथ थे। तो जिब्रील आए और कहा बात तो फै दुरूद सलाम के, कल तो अर्श पे अली की दावत थी। तो कोई कहे ये तो किस्से कहानी है, नहीं किस्से कहानी नहीं, मजहरुल अजायब। अल्लाह के अजायब का ज़हूर जहां हो उसका नाम अली है। शक आया मोहब्बत गई, शक आया मार्फत गई। मार्फत में कामिल हो, मुझे तो किसी रवायत पे शक होता ही नहीं। इसलिए कि जब आप कहते हैं अल्लाह कादिर है, तो कादिर के क्या मानी है। जब तक तुम अली को मजहर नहीं मानोगे अजायब का, अल्लाह की कुदरत समझ में नहीं आएगी। अल्लाह जो चाहे जैसे चाहे अली को पेश कर दे, इसमें क्या हैरत है। अल्लाह का काम अली कर रहे थे, वो चाहे तो अली को आसमान पे बुला ले, इसलिए कि अली वहां भी इंतजाम करते हैं, यहां भी करते हैं। अली नूर हैं, अली मरे नहीं। लाओ बेटा हसन जनाजा मेरे हाथ पे रख दो। यह है अली का दफन। कब्र बन गई। वही पत्थर
जिस पे लिखा था आदम और नूह ने कब्र बनाई है, हसन ने कब्र को बनाकर पत्थर उस पर रख दिया और अब वापस चले। जैसे बादशाह को रियाया दफन करके सर पे गर्द उड़ाती वापस आती है, यूं आले मोहम्मद नजफ की बुलंदी से उतर रहे थे। सबके सरों पे खाक थी, यतीमी की गर्द थी हसन और हुसैन के सर पर, लेकिन बार बार हिचकियां लेते अब्बास को हुसैन गले से लगाते, प्यार करते। अब्बास बहुत बिलक बिलक के रो रहे थे, बाबा बाबा। कभी हसन अब्बास को लिपटा लेते, कभी हुसैन सीने से लगा लेते। अभी कुछ दूर पहाड़ी से उतरे थे कि कान में किसी के रोने की आवाज आई। हसन मुश्तबा के कदम ठहर गए। कौन रोता है दर्दनाक आवाज में? सबके सब आले मोहम्मद उस आवाज की तरफ मुड़ गए। देखा एक दरख्त के नीचे एक अपाहिज, जिसके हाथ पैर मफलूज थे, जिस्म मफलूज, आंखों से अंधा, जिस्म पे बीमारी के आसार, तड़प तड़प के रो रहा था। बड़ी दर्दनाक आवाज थी। हसन मुश्तबा वहीं बैठ गए। कहा भाई क्यों रोता है तड़प कर? और ये तो बता, इस पहाड़ी पे तू रहता है, जिंदा कैसे है? कौन तुझे खाना देता है? कौन तुझे पानी देता है? का मैं तो अंधा हूं, मेरे हाथ काम नहीं करते, मैं चल नहीं सकता, मैं जमीन पे पड़ा हूं। लेकिन एक मुझसे मोहब्बत करने वाला रोज आता था, मेरा सर अपने जानू पे रख के मेरा सर दबाता था, मेरे हाथ पैर दबाता था, फिर निवाले बना बना के मुझे खिलाता था, मुझे पानी पिलाता था अपने हाथ से। रो इसलिए रहा हूं, आज तीसरा दिन है मेरा दोस्त नहीं आया, जाने क्यों नाराज हो गया। मैं रो रो के अल्लाह से कहता हूं मेरा दोस्त क्यों नहीं आता जो मुझे खाना खिलाता था। हसन मुश्तबा ने कहा कोई पहचान है, मैं तेरे दोस्त को ढूंढ लाऊं, पहचान बता। कांधा हूं, क्या पहचान बताऊं? हाँ, जब से तुम आए हो मैं तुम्हारी आवाज सुन रहा हूं, उसकी आवाज भी तुम्हारी आवाज जैसी थी। तो रो के हसन ने कहा वो मेरे बाबा थे। अलविदाई मजलिस है। 21 तारीख खत्म हुई, मौला अली का जनाजा, अलविदा, ताबूत अलविदा। अभी एक मजलिस है दारुशिफा मैदान गदीर में, मुख्तसर मजलिस होगी, आप हज़रात तशरीफ लाइए वहाँ। यहाँ तकरीर ख़त्म हो रही है, बयान ख़त्म हो रहा है। फिरासत साहब ने फरमाइश कर दी, बताइए मौला अली का जिक्र, फरमाइश की है बीबी सकीना पे कुछ पढ़ दीजिए। मैं क्या पढ़ूं? अभी तो अली का जनाजा दफन हुआ है, अभी तो बेटे वापस नहीं आए, करबला तो बहुत दूर है, मैं पढ़ूं तो कैसे पढ़ूं? लेकिन अब फरमाइश है इसलिए मैं फरमाइश को कभी टालता नहीं। आखिरी जुमले सुन लीजिए, परदेसी के जुमले हमेशा याद रखिएगा। 18 बेटियां अली के थीं और कई बेटियां वो थीं कि जिनके नाम एक ही थे, ज़ैनब कुबरा, ज़ैनब सुगरा, उम्मे कुलसूम कुबरा, उम्मे कुलसूम सुगरा, रुकैया कुबरा, रुकैया सुगरा। तो एक बेटी खदीजा कुबरा थी, एक खदीजा सुगरा थी। खदीजा कुबरा बड़ी थी, खदीजा सुगरा उम्मुल बनीन से थी, हजरत अब्बास की सगी बहन थी और बेटियों में अली के सबसे कम सिन थी, कम उम्र थी।
जब सब वापस आए और पर्दा हटाकर इस्मत सरा का शहजादे घर में आए तो सारी बहनें भाइयों से लिपट गईं। बाबा को दफन कराए, बाबा को खाक में मिलाए। एक कोहराम हुआ बेटियों के रोने का। इधर भाई भी तड़प रहे थे, इधर बहनें भी तड़प रही थीं, लेकिन अली की सबसे छोटी बेटी जो उम्मुल बनीन की गोद में थी, जिसका नाम खदीजा था, उसने दौड़कर हुसैन का दामन पकड़ लिया। 5 साल की बच्ची कहती है, भैया हुसैन मेरे बाबा नहीं आए, मेरे बाबा कहाँ गए? बहुत बहलाया हसन ने बहन को, बहुत बहलाया हुसैन ने। कभी अब्बास ने गोद में लिया। कहते हैं कि रोना नहीं थमा, बच्ची रात भर रोती, दिन भर रोती। जब तीसरा दिन आया 21 रमजान के बाद, एक दिन बच्ची रोते रोते चुप हो गई। उम्मुल बनीन ने कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि, बाप पे बच्ची कुर्बान हुई। जब ज़ियारत को जाना और मस्जिद कूफा के बाबे क़िबला से बाहर आना तो मस्जिद के दर के सामने एक रोज़ा छोटा सा बना है, उस पे लिखा है खदीजा बिन्ते अली की कब्र है। जब ये बच्ची मर गई, भाइयों ने लाशा उठाया, मस्जिद कूफा के सामने कब्र बनाई ताकि यादगार रहे। एक बच्ची बाबा को याद करते करते मर गई। मगर मैं कहूंगा, मेरे हुसैन, आपकी ये छोटी बहन प्यासी तो नहीं थी, भूखी तो नहीं थी, किसी ने ताजियाने तो नहीं मारे, किसी ने तमाचे तो। सैयदे सज्जाद की बहन सकीना अंधेरा जिंदा, रोते रोते बाबा बाबा कब आओगे? बहुत रोई बच्ची, रबाब ने चुप कराया, ज़ैनब में बच्ची चुप ना हुई। एक बार आवाज आना बंद हो गई, ज़ैनब की आवाज, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना। मातम मातम कोहराम हुआ। बाबा की चाहने वाली सकीना कैद खाने में मर गई। अरे बताओ, जनाजा 4 आदमी उठाते हैं, जिसके हाथ हथकड़ियों में है, वो कब्र कैसे बनाए? वो कैसे कब्र बनाए? वो कैसे जनाजा उठाए? सकीना की कब्र जिंदा में कैसे बनी? मगर याद रखना, इतने ताजियाने पुष्प पे पड़े थे कि बयान से बाहर है। शाम, मुल्क के शाम के बहुत बड़े आलिम शरफुद्दीन बयान करते हैं और इस रवायत को मजालिस खमसा में आयतुल्लाह ज़ंजानी ने लिखा कि एक बार उनके ख्वाब में सकीना बीबी आई। कहा, नहर जो खुद रही है उसका पानी कैद खाने में आ गया है, जल्दी करो शरफुद्दीन, ऐसा ना हो मेरी कब्र पानी में डूब जाए। चेहरा ना देखो, मातम करो, तकरीर खत्म हो रही है, सुन लो जुमले। एक बार शरफुद्दीन कहते हैं, मैं घर की सारी सैदानियों को लेकर चला, साथ में फावड़ा और कुदाल लेकर चला। चूंकि बीबी की कब्र नशेब में थी, हालांकि मैं सैयद था, लेकिन मैं बाहर बैठ गया। मैंने घर की औरतों से कहा, जाकर कब्र से बीबी का लाशा निकालो। कहते हैं कि लाश को सकीना बीबी की निकाला गया तो अंदर इतना गिरिया था, इतना गिरिया कि कान पड़ी आवाज तो पुकार कर कहा, क्या हुआ? तो शरफुद्दीन की बीवी ने कहा, कयामत हो गई, कई औरतें रोते रोते मर गईं। क्या हुआ? का जब लाशा निकाला तो हमने देखा कि सकीना बीबी का कुर्ता खून में तर था और पीठ से चिपक गया था। इतने ताजियाने, छोटी बच्ची, हाय सकीना, वाह सकीना, मातम मातम।